अस्सलामुअलैकुम व्यूवर्स, वेलकम बैक टू माय चैनल द डेली डोज। तो आज मैं रिव्यू करने वाली हूँ एक बहुत ही वायरल और कंट्रोवर्शियल स्किन केयर ब्रांड का। यूरोपरा नाम है इसका, क्लिनिकल स्ट्रेंथ प्रो फार्मूला के साथ। अच्छा, इसकी पैकेजिंग और इसकी हालत को आप देख सकते हैं कि ये मैंने कितना यूज़ किया है। ये मेरी दूसरी बॉटल है, पहली बॉडी बॉटल मैंने ख़त्म कर ली थी। और ये मैंने हाथों के लिए मंगवाया था क्योंकि मेरे हाथ बहुत ज़्यादा सन बर्न हुए थे स्कूल के टाइम से। तो ये मैंने हाथों के लिए मंगवाया था। एंड पे मैं अपनी हाथों की भी पिक्चर्स दूंगी कि इसमें क्या डिफरेंस आया है। अगर ये आपको याद हो, बहुत पहले मैंने शॉर्ट्स में दिया था कि इसका मैं रिव्यू करूँगी, लेकिन वो एक से मुझे थोड़ा कम फ़र्क पड़ा तो मैंने दूसरा ऑर्डर कर लिया। तो चलिए, आज अगर हम देखें तो सोशल मीडिया पर आप इसके एड्स ज़रूर देखे होंगे। मतलब जो क्लेम करती है ग्लास स्किन को, डार्क स्पॉट्स रिमूवल को, इंस्टेंट ग्लो को, ये क्लेम करती है इस तरह। लेकिन क्या ये सच है कि या सिर्फ एक मार्केटिंग है? आज मैं आपको इसका रिव्यू देने वाली हूँ। इसके जो नेगेटिव और पॉजिटिव जो पॉइंट्स है उसका, जो रियल एक्सपीरियंस मैंने किया है, जो रियलिटी चेक मुझे इससे मिला है, वो मैं रिव्यू करने वाली हूँ। ठीक है। यूरोपरा बेसिकली एक पाकिस्तानी स्किन केयर ब्रांड है जो कि ग्लाइकोलिक एसिड, ठीक है, टोनर्स, सीरम, वाइटनिंग क्रीम्स बनाता है। ठीक है। सबसे ज़्यादा वायरल इनका ग्लाइकोलिक एसिड बेस्ड प्रोडक्ट्स हैं, जो पिगमेंटेशन और डार्क स्पॉट्स के लिए यूज़ होते हैं। ठीक है। प्राइस रेंज भी अफोर्डेबल है। ठीक है, अराउंड 1500 टू 2000 ये पाकिस्तान में इसकी प्राइस है। मेरे ख्याल से ये अराउंड आया था 1300 के 1200 रुपये का, इस तरह से आया हुआ था। अच्छा, ये क्लेम करती है, अगर हम ब्रांड की क्लेम की बात करते हैं तो ये कहती है डार्क स्पॉट्स रिमूव होते हैं इससे, स्किन वाइटनिंग, एक्नी क्लियर करता है, इंस्टेंट ग्लो देता है। ठीक है। रियलिटी क्या है? साइंटिफिक लेवल पर ग्लाइकोलिक एसिड एक साइन एक्सफोलिएटिंग इंग्रेडिएंट है। ठीक है। ग्लाइकोलिक एसिड ये एक एक्सफोलिएटिंग इंग्रेडिएंट है। ठीक है। तो अगर हम एक्सफोलिएटिंग इंग्रेडिएंट की बात करते हैं तो ये एक्सफोलिएटिंग इंग्रेडिएंट और ग्लाइकोलिक एसिड, ये वैसे तो नॉर्मली डेड स्किन को रिमूव करता है, स्किन टेक्सचर को इम्प्रूव करता है, थोड़ी ब्राइटनिंग भी देता है। ठीक है। तो लेकिन ये भी इंस्टेंट फेयरनेस नहीं देता, ये पॉसिबल इस पे नहीं है, परमानेंट वाइटनिंग भी नहीं होती इससे। ठीक है। तो ये आप माइंड में ज़रूर रखिएगा। अच्छा, अगर हम इसके इंग्रेडिएंट्स की बात करें तो मैं ये इंग्रेडिएंट्स थोड़ा जूम भी कर देती हूँ। आप, आई डोंट नो कि आपके लिए ये रीडेबल है या नहीं है। ये अब रीडेबल हो गया, ये देखें, ये अब रीडेबल हो गया आपके लिए। ये मैं आपको पढ़ के भी सुना देती हूँ। यूज़ आइडली इन द पीएम। अच्छा, ये सॉरी, ये डायरेक्शंस हैं, इंग्रेडिएंट्स इस पे नहीं लिखे हुए। अच्छा, इंग्रेडिएंट्स बस इनके यही हैं जो कि यहाँ लिखे हुए हैं। टोनिंग विद 7% ग्लाइकोलिक एसिड, अमाइनो एसिड, एलोवेरा, जिनसिंग एंड टेस्मारिन, पेपरबेरी। ठीक है। तो अगर हम इंग्रेडिएंट्स की बात करते हैं, AHA जिसे कहते हैं, तो ये क्या करता है, स्किन को AHA एक्सफोलिएट करता है, डेड स्किन रिमूव करता है, न्यू स्किन सरफेस पर ले लाता है। इसके लिए कुछ लोगों को ग्लो भी मिल जाती है, लेकिन ओवर यूज़ से स्किन बैरियर डैमेज हो सकता है इसका, क्योंकि ये ग्लाइकोलिक एसिड है, ये 7% है। बहुत सारे उसमें शायद कोई और, मतलब ये परसेंटेज थोड़ा ज़्यादा भी हो। मैंने ये जो है ट्रैगो का भी यूज़ किया है, उसके साथ मैं इसका कंपैरिजन में रिव्यू भी करूँगी, ज़रूर करूँगी, इसके का रिव्यू भी मैं करूँगी इंशाल्लाह। ठीक है। तो ये और उसका रिव्यू मैं करूँगी, वो भी मैंने बहुत ज़्यादा यूज़ किया है, लेकिन वो इससे मुझे बेटर लगा है। वो रिव्यू करूँगी तो आपको ज़्यादा अच्छे से समझा सकूँगी। ठीक है। सन सेंसिटिविटी बहुत ज़्यादा हो जाती है इससे। ठीक है, ये याद रखें। अगर हम अब सबसे इम्पॉर्टेंट बात यह है कि रियल फीडबैक की अगर हम बात करते हैं, कुछ यूज़र्स कहते हैं कि ग्लो मिला है फर्स्ट यूज़ के बाद ही, डार्क स्पॉट स्लाइड भी हुई है। लेकिन दूसरे साइड पे अगर देखा जाए तो यूज़र्स के मुताबिक 3 to 4 टाइम्स अगर यूज़ करने के बाद जो है स्किन बर्न हो गई है उनकी। और ये उनके लिए है जिनकी बहुत ज़्यादा ओवरली हाईली सेंसिटिव स्किन होती है, तो वन यूज़ के बाद भी कोई डिफरेंस उन्हें नहीं मिला। ठीक है।
तो मिक्स्ड रिव्यूज़ का मतलब किसी पर काम करता है, किसी पर बिल्कुल नहीं करता, कुछ केसेस में डैमेज भी करता है। लेकिन अगर मैं अपनी बात करूँ तो मुझे ये बहुत स्लो प्रोसेस लगा है इसका एज़ कम्पेयर टू ड्रैगो का ग्लाइकोलिक एसिड, क्योंकि ये थोड़ा स्लो प्रोसेस है। अच्छा, अगर हम इसके अगर साइड इफ़ेक्ट्स और रिस्क की बात करते हैं ना, तो ये पार्ट इग्नोर ज़रूर बिल्कुल भी मत करिएगा कि बर्निंग सेंसेशंस आपको जब होती हैं, रेडनेस होती है, पीलिंग हो जाती है, ब्रेकआउट्स हो जाते हैं, तो अगर आप सनस्क्रीन यूज़ नहीं करते तो पिगमेंटेशन इसके साथ और भी ज़्यादा हो जाती है। तो एक्सपर्ट्स भी वार्न करते हैं कि स्ट्रॉन्ग स्किन प्रोडक्ट्स या वाइटनिंग क्रीम्स मिसयूज़ से सीरियस डैमेज हो सकता है, आपकी स्किन डैमेज हो सकती है। ठीक है, तो अगर हम इसकी बात करते हैं तो लाइक आप बिगिनर नहीं हैं तो थोड़ा एक्सपीरियंस है एसिड्स के बारे में, तो आप ज़रूर यूज़ करें। माइल्ड पिगमेंटेशन है अगर आपको, तो आप उसके लिए यूज़ करें। लेकिन वो लोग अवॉइड करें अगर आपके जिनकी सेंसिटिव स्किन है। एक्नीज़ वाले बिल्कुल इसको अवॉइड करें। पहली बार एक्टिव इंग्रेडिएंट्स यूज़ कर रहे हैं तो बिल्कुल भी ना करें, ये बहुत स्ट्रॉन्ग है। ठीक है, मेरा अगर ऑनेस्ट रिव्यूज़ है तो सच क्या है, ये यूरोपरा जो है ये हाइप ज़्यादा है, रिजल्ट्स इनकंसिस्टेंट है इसके, बहुत स्लो प्रोसेस है। कुछ लोगों के लिए काम करता है लेकिन रिस्क भी है। ये कोई मिरेकल या फेयरनेस क्रीम बिल्कुल भी नहीं है। तो मैं आपको एडवाइस दूंगी कि आप पहले पैच टेस्ट करें, ज़रूर करें। ये वीक में 1 से 2 बार इसको यूज़ करें। ये याद रखें कि ये एक टोनर की तरह है, तो ये आपने वीक में 1-2 बार यूज़ करना है, ये आपने ज़्यादा यूज़ नहीं करना इसकी। अच्छा, इसकी जो पैकेजिंग है ये मुझे बड़ी अच्छी लगी है सबसे, कि ये ना इसके से ये ढक्कन, वैसे तो ये यहाँ से जब इसका सील आप खोल देते हैं ना, तो ये आप जब बंद कर देते हैं ना, दिस इज़ समथिंग वेरी इंटरेस्टिंग। ये देखें, यहाँ से जब आप इसको इस तरह करेंगे ये आप हटाएंगे नहीं, बस आपने थोड़ा सा ओपन कर लिया और ये देखें, हाँ, बिल्कुल रनी। और आपने फेस पे 3-4 ड्रॉप्स लेने इस तरह से। मैंने हाथों के लिए मंगवाया था, और हाथों के लिए भी ये नहीं, मेरे यहाँ पर ये जो बाजू वाले हाथ हैं तो वो बहुत ज़्यादा टैन हुए थे और सन बर्न हुआ था मुझे स्कूल के टाइम से, और वो किसी चीज़ से नहीं जा रहा था। इससे भी बिल्कुल नहीं गया, ख़त्म नहीं हुआ, लेकिन लाइटन अब ज़रूर हुआ है। तो अब मैं आपको ये मशवरा दूँगी कि आप जब भी यूज़ करें तो आप पैच टेस्ट ज़रूर करें। वीक में 1-2 बार यूज़ करें, सनस्क्रीन मस्ट लगाएं इसके साथ यूज़। और ब्लाइंडली किसी भी वायरल प्रोडक्ट को फॉलो मत करें। हमने पैसे इस पे ज़ाया किए, अगर इसकी जगह अगर आप ट्रैगो का ग्लाइकोलिक एसिड लेते हैं पिगमेंटेशन के लिए, मलाज़मा के लिए, वो 100% वर्क करता है इंस्टेड ऑफ दिस यूरोपरा। ठीक है, तो अगर आपने यूरोपरा यूज़ की है, कमेंट्स में अपना एक्सपीरियंस ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा। लेकिन ये भी बताइएगा कि आप पे इसका किस तरह से इफ़ेक्ट रहा है या नहीं रहा आपके साथ। ये आपको ये सच लगता है कि ये क्लेम करता है, या ये कोई स्कैम है या कुछ इस तरह से। ठीक है, यहाँ पर लिखा भी है बार बार इन्होंने कि सनबर्न अलर्ट है, इस पे आपको अलर्ट भी देता है। अच्छा, इसकी इंटरेस्टिंगली ये देखें, मेड इन पाकिस्तान, और ये सारी डिटेल्स इस पे दी गई हैं। द लोन ब्यूटी कंपनी, ठीक है, और यूरोप, ये इसकी पैकेजिंग है। पैकेजिंग इसकी बहुत अच्छी है, मैं बहुत इम्प्रेस हुई थी इस वाली चीज़ से, ये वाली जो इनकी इनोवेशंस है ना इससे। हालांकि ये बॉटल ये देखो टूट भी गया है मुझसे, इतना मैंने यूज़ उसको दूसरी बार भी कर रही हूँ। खैर, उसके दूसरे वाले बॉटल के साथ इसको एक्सचेंज कर लेती हूँ। ये ढक्कन जो है वो पड़ा हुआ है, कहीं पे पड़ा हुआ होगा। मैं ढक्कन नहीं, ये वाली बॉटल तो मैंने बिल्कुल भी नहीं गिराई, क्योंकि मैं होममेड टोनर्स भी बनाती हूँ और आपके सामने मैं ज़रूर बनाऊँगी। मैं राइस टोनर आपको सिखाऊंगी कि आपने राइस टोनर घर पे कैसे बनाना है, तो वो भी मैं आपके साथ ज़रूर शेयर करूँगी। ठीक है, तो इंशाल्लाह से अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, हेल्पफुल लगी हो, तो मेरे चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। कमेंट बॉक्स में ज़रूर अपना जो रिव्यूज़ हैं वो ज़रूर शेयर कीजिएगा। कोई साइड इफ़ेक्ट्स आपको हुए हैं तो वो भी मुझे ज़रूर मेरे साथ शेयर कीजिएगा, ताकि हमें भी पता चले, लोगों को भी पता चले। ठीक है, इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलेंगे एक नेक्स्ट भी अच्छे से रिव्यू के साथ। शायद वो ब्यूटी प्रोडक्ट हो, चाहे वो फैशन का प्रोडक्ट हो, चाहे वो घर की कोई चीज़ हो। हमारा चैनल ही डेली डोज का है, तो डेली में जितनी सारी चीज़ें भी यूज़ होती हैं तो वो लिमिटेड नहीं है कि कोई ब्यूटी प्रोडक्ट हो या फैशन का प्रोडक्ट हो। वो कोई भी प्रोडक्ट हो सकता है, वो किचन से रिलेटेड हो सकता है, वो वॉशरूम से रिलेटेड हो सकता है, वो लॉन से रिलेटेड हो सकता है, वो प्लांट से रिलेटेड हो सकता है। तो मेरे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कीजिएगा। आपके सब्सक्राइब करना मेरे लिए बहुत हेल्पफुल होगा। मेरे चैनल को प्रमोट करें, लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें। फिर मिलेंगे इंशाल्लाह अगली वीडियो में एक खूबसूरत रिव्यू के साथ। टिल देन, अल्लाह हाफिज़।